गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात मेरे विद्यार्थियों। अब कक्षा 7वीं का कविता 5वीं बंदर का धंधा हम देखेंगे। बंदर का धंधा, धंधा यानी व्यवसाय। इसके जो कवि है जिनका नाम बताया गया नरेंद्र गोयल। अब नरेंद्र गोयल जी का जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया। अब इनकी रचना जो है गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिड़िया चींची चींची चिड़िया आदि। अब मैं इनके परिचय बता दूं कि नरेंद्र गोयल जी एक बाल मनोवैज्ञानिक कवि है, यानी उसकी वो ज्ञाता है, उसे जानते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक मतलब बच्चों का विज्ञान, उनके मन का विज्ञान। उसके बाद में नरेंद्र गोयल जी जो है वो बाल उपयोगी वस्तुएं, उनसे ज़्यादा रचनाएं लिखते हैं ना। बाल बच्चों को जो उपयोगी वस्तुएं हो उनके बारे में ज़्यादा रचनाएं लिखते थे। अब प्रस्तुत कविता में ऐसे ही वन औषधियों के बारे में बताया गया। हम सुनाऊंगा आयुर्वेदिक चीज़ें होती है ना, उसी प्रकार वन औषधियों के बारे में बताया गया है। हमारे यहाँ पहले कैसा था, पारंगत तरीकों से, पद्धति से घर में उपचार हो जाया करता। छोटी मोटी बीमारी हुई तो हमारे दादा दादी, नाना नानी ये क्या करते थे, कुछ पत्ते वगैरह खिलाकर हमारा उपचार करते थे। तो ऐसे ही एक बंदर को लेकर ये कविता बनी है कि बंदर के हाथ में एक डॉक्टर का आला लग जाता, टूटा फूटा आला उसके हाथों में लगा था। हाँ, टूटा फूटा आला मतलब सटिस्कोप। तो ये उसके हाथ में लग जाने के बाद में क्या होता है, वो अपना धंधा शुरू कर देता है। तो हम देखते हैं, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में डाला। यानी उसके हाथ में एक डॉक्टर का किसी टूटा फूटा आला लगाऊंगा, तो उसने झट से क्या किया, एक पेड़ के नीचे कुर्सी में डालकर अपना दवाखाना शुरू किया। तो सबसे पहले उनसे मिलने कौन आया, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। सबसे पहले भालू आया, उसने क्या कहा, मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर इसके बाद में उसे किस प्रकार की दवाई देता है, देखो। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थामकर पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। यानी बंदर को उसने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ें दी और पानी में उबालकर सुबह शाम को लेने के लिए कहा। उसके बाद में बंदर कहता है, खांसी जब छूमंतर हो जाए फीस तभी तुम देना। यानी जैसे तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएंगे तभी तुमने मुझे आकर फीस देना। उसी के बाद में बिल्ली बोली, मुझे आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ। तो अभी देखो, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी से उतार। बिल्ली आकर भी और उस मतलब बंदर के पास से दवाई लेने के लिए कहती है कि उसे जो बुखार है वो 104 बुखार आ चुका है और उसके कारण वो शिकार पे नहीं जा पा रही। तो इसे जल्दी से उतारने वाली दवाई तुम दे दो। यानी वो बंदर से कहने लगी कि बुखार को उतारने वाली जल्दी दवा दे दो। मुझे कहाँ जाना है, तो शिकार पर जल्दी जाना है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। यानी बंदर ने क्या किया, बिल्ली को रस गिलोय का दिया और उसे 3 बार पीने का कहा। उसके बाद में वह उसके शरीर में फुर्ती आ जाएंगी और डांस करने लगेंगी। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। यानी लोमड़ी को भी चिकना सुंदर दिखने का था, तो वो बंदर के पास आकर बूटी मांगने लगी। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। यानी उसने लोमड़ी को घी कुंवार लगाने के लिए दोनों समय कहा। उसके बाद में चल निकला बंदर का धंधा, मौज बनाता, अच्छी अच्छी बूटी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। यानी इसी कारण क्या हो गया, बंदर का धंधा भी चल पड़ा और वो जंगल में जाकर अच्छी अच्छी बूटियाँ लाने लगा। यानी इसका मतलब ऐसा हो गया कि कहीं न कहीं यहाँ पर हमारे वन औषधि के उपचार देखने को मिलते हैं। बंदर के पास भी ऐसा हुआ कि कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारे यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, जो खास करके आयुर्वेदिक की चीज़ें होती थी, वो खास करके कैसे काम में आती थी, उपचार के काम में आती थी। तो इसीलिए बंदर ने भी ऐसा ही किया, भालू को भी, लोमड़ी को भी, बिल्ली को भी वन औषधि ही दी और उसका धंधा चलने लगा। तो वह
जंगल में जाकर उसने तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लाना शुरू कर दिया। आज सभी को मालूम है कि कहीं न कहीं बीमारी बहुत मात्रा में फैल चुकी, लेकिन हमारे दादा दादी जब नाना नानी हुआ करते थे, वो खास करके कुछ औषधि पत्तियों के माध्यम से ही हमारा उपचार करके हमें स्वस्थ कर देते थे, है ना। तो ऐसे इस कविता में भी बताया गया है। चलो, थैंक यू।